हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को। इस प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डायरेक्टली डाउनलोड के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। इससे पहले हमने 23 और भी साइंस के लिए लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक किचन वेयर। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन बनाने में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। तो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसको बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर, यानी टेफ्लॉन पॉलीमर का यूज किया जाता है। तो चलिए जल्दी से इस लेक्चर्स को कवर करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको देते चलेंगे, जिसके बारे में थोड़ा जानकारी देना होगा तो देंगे, नहीं तो सिर्फ आपको सिंपली सॉल्यूशंस बताते चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास। इनमें से कौन सा पॉलीमर को बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के रूप में यूज किया जाता है। तो क्या नाम है पॉलीमर का, लेक्सेन, LEXAN, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि फॉर पाइप इंसुलेशन विच पॉलीमर इज यूज्ड। पाइप इंसुलेशन यानी पाइप इंसुलेशन के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो आपने पीवीसी का नाम सुना होगा, जिसे कि आप पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो पीवीसी का यूज किया जाता है पाइप के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि सोडा बोतल आर मेड अप ऑफ। सोडा की बोतल जो होती है वो किससे बनी होती है। तो सोडा की जो बोतल होती है, सोडा की बोतल किससे बनी होती है। तो सोडा की बोतल आपकी पॉलिस्टर से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है, जो कि आपका गलत है, ठीक है। बहुत बच्चों को लगता है कि पॉलिस्टर आपका इसका सही आंसर होता है सोडा बोतल का, तो नहीं, याद रखिए पॉलिस्टर जो होता है इसका कुछ अलग काम है। पॉलिस्टर एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीमर होता है, लेकिन इसके अलग काम है, इसके अलग रूप में इसको यूज किया जाता है। अभी हम जस्ट थोड़ी देर बाद बताएंगे कि पॉलिस्टर का किस रूप में यूज करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा सोडा बोतल। सोडा बोतल आपके पॉलीइथीन टेरीपेथलेट से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए क्या है करेक्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको पीडीएफ पढ़ते समय आपको परेशानी ना हो। तो ये क्या है आपका करेक्ट है, पॉलीइथिलीन टेरापेथलेट, ठीक है, टेरीपेथलेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेम द पॉलीमर यूज्ड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स। इनमें से कौन सा पॉलीमर को रोप बनाने के रूप में यूज किया जाता है, यानी रस्सी बनाने के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पॉलीस्टर। अब देखिए याद रखिएगा कि ये जो पॉलीस्टर होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीमर होता है। पॉलीस्टर जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसका जो पॉलीमर बनता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट होने के कारण ही रस्सी में इसका उपयोग किया जाता है। अगर रस्सी में जो पॉलीमर उपयोग किया जाए अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो, वो मजबूत नहीं हो, तो हम उसमें रस्सी में उपयोग उसको नहीं करेंगे, क्योंकि रस्सी का काम होता है किसी चीज़ को बांधने रूप में यूज करते हैं। तो जब तक स्ट्रांग आप उसको अच्छे से बांध नहीं सकते हैं, जब तक मजबूती से उसको नहीं बांधेंगे तब वो आपको क्या होगा, तभी वो आपको हेल्प पड़ेगा। नहीं तो मजबूती अगर उसके अंदर नहीं रहेगा तो वो टूट जाएगा। तो हो सकता है आप सीढ़ी बनाए हुए अगर उससे, तो आपका सीढ़ी टूट जाएगा तो आप नीचे गिर जाइएगा। तो इस कारण से ये मजबूती वाले सामान से बनाना पड़ेगा हमें रोप। तो रोप जो होता है पॉलीस्टर से इस कारण से बनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें कहा जा रहा है कि नेम द पॉलीमर दैट कैन हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब आपको हमने बता दिया है। इसका आंसर है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होते हैं, तभी ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसी कारण से इन्हें रोप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। यहाँ पे है आपको हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम जॉर्ज मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पे जाकर क्लिक करके डाउनलोड इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी बोन्स एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। कितने बोन्स ह्यूमन स्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पे आप प्रीवियस बैचेज में हमने जो भी लेक्चर्स दिए थे उसमें सारे क्वेश्चंस के हमने रीजन बताते चले थे, और 5 क्वेश्चंस आपको देते थे ताकि क्या हो, वीडियो लंबा ना हो जाए। फिर भी 15 मिनट के आसपास का वीडियो बन ही जाता था। लेकिन यहाँ पे हम आपको जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं सभी कंबाइंड है, फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी सभी से कंबाइंड, और जिनके रीजन्स आपको नहीं जानने हैं उनके रीजन जानकर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली आंसर याद रखना है, वही आपको काम आएंगे एग्जामिनेशन में। इस कारण से सिंपली हम आंसर बताते चल रहे हैं ताकि क्या हो, आपको एग्जामिनेशन में काम आए। जिसके ज़रूरत है, जिसके आंसर, जिसके रीजन भी ज़रूरत है उसको हम रीजन भी आपको देते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर, इनमें से कौन सा ग्लैंड जो होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो वो है आपका एड्रेनल ग्लैंड। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, यानी अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, तो लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो लेमन एक आपका खट्टा फल होता है और खट्टे चीज़ों में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी लेमन में आपका साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और साइट्रिक एसिड आपका खट्टे चीज़ों में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, खट्टे चीज़ों में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो लेमन एक खट्टा चीज़ होता है, आपको लेमन खाते हुए तो आपको खट्टा लगता होगा, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। बिल्कुल याद रखिए, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं और आपके आएंगे। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपका डाउट ही रह जाएगा, आपको डाउट कभी क्लियर नहीं होगा। हम बार बार बोलते हैं आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, ठीक है। आप जो भी हमने सैम्पल पेपर जो दिए हैं, आप सैम्पल पेपर उठा के देख लीजिए, आपके उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो कहीं पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसके वीडियो को PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।